रिश्तों की कसौटी। बरसात की सुबह थी। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और अंदर कमला देवी अलमारी के कपड़े तह कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। सुबह के 5 बजे कोई आएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दरवाजा खोला तो देखा कि संजना के माता पिता श्रीवास्तव जी और उनकी पत्नी सामने खड़े थे। बिना कोई सूचना, बिना कोई फोन। कमला देवी ने चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान लाकर उन्हें अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। अंदर बैठते ही श्रीवास्तव जी ने कहना शुरू किया, लगता है घर में फिर कोई बात हुई है। हमारी बेटी तो रोज रोती है। कमला देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि संजना आंखों में आंसू लिए अंदर से बाहर आई। नजारा कुछ ऐसा बन गया जैसे पहले से योजना बना हो। दरअसल संजना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मनोज की पत्नी नेहा को उसके पिताजी ने रिसेप्शन पर स्कूटी गिफ्ट में देने की बात की थी और वो स्कूटी 2 दिन पहले आ गई थी। उस दिन से ही संजना का चेहरा जैसे बुझ गया था। रवि और संजना की शादी को 6 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में संजना बहुत मिलनसार थी, लेकिन जैसे जैसे कंपैरिजन्स शुरू हुए उसका स्वभाव बदलता गया। रवि तो नौकरी में व्यस्त था, पर कमला देवी दिन रात संजना और नेहा की छोटी छोटी बातों को सुलझाने में लग जाती। नेहा भी कोई चालाक लड़की नहीं थी, वो तो सीधी सादी थी, लेकिन उसकी सादगी और अच्छे व्यवहार से ही संजना और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी। कुछ दिन पहले की ही बात है। सावन का पहला सोमवार था। रिवाज के अनुसार नवविवाहिता बहू अपने मायके जाती है और फिर सिंजारा का कार्यक्रम होता है। कमला देवी ने बड़े प्यार से बाजार जाकर नेहा के लिए 11 साड़ियां, लहरिया, चूड़ियां और गहने खरीदे। उसी दौरान उन्होंने संजना के लिए भी 2 सुंदर साड़ियां ली। रास्ते भर संजना कुछ नहीं बोली, लेकिन घर आते ही तकरार शुरू हो गई। जब मेरी शादी हुई थी तब तो आपने सिर्फ 7 साड़ियां दी थी, अब छोटी बहू के लिए 11 क्यों? कमला देवी ने समझाया, बेटी, अब जमाना बदल रहा है। हम अपनी स्थिति के अनुसार ही तो दे रहे हैं। तुम्हें जब दी तब भी उतनी ही श्रद्धा थी, अब भी। पर संजना ने ये बात मायके फोन कर दी और फिर वही सिलसिला, बहस, नाराजगी, तनाव। अब वर्तमान में लौटते हैं। श्रीवास्तव जी की पत्नी गरजती है, आप दोनों बहुओं को एक जैसा क्यों नहीं मानती? कमला देवी कहती है, मैंने नेहा को इसलिए स्कूटी नहीं दी क्योंकि मुझे देना था, बल्कि उसके पिता ने पहले ही हमें पैसे दे दिए थे। अगर एक बहू स्कूटी चलाएगी तो दूसरी क्या तमाशा देखेगी? श्रीवास्तव की पत्नी ने फिर से कहा। तभी रवि, जो अब तक शांत था, सामने आ गया। तो अब आप ये चाहती है कि मेरे मम्मी पापा भी आपको गिफ्ट दें? क्यों ना आप भी तो फिर मुझे वही दें जो आपने अपने दूसरे दामाद को दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवि ने फिर कहा, आपकी छोटी बेटी की शादी में आपने अपने छोटे दामाद को बाइक दी थी, एक स्मार्टफोन और एक सोने की चेन। तो क्या मैं दामाद नहीं हूं? आपके लिए फर्क है तो फिर हमारे घर में 2 बहुओं में फर्क क्यों न हो? श्रीवास्तव जी थोड़ा झेमते हुए बोले, बात तुलना की नहीं है रवि बेटा, बस हमें हमारी बेटी का दुख नहीं देखा जाता। पर वो दुख असल है या जलन की उपज? कमला देवी ने तीखा सवाल कर दिया। तभी नेहा भी धीरे से आई और संजना के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, अगर आप चाहो तो स्कूटी आपकी हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। ये सुनते ही संजना का चेहरा झुक गया, लेकिन श्रीवास्तव जी की पत्नी ने फिर भी कहा, नहीं बेटी, ये बात तौलमोल की नहीं, सम्मान की है। इस घटना के बाद रवि को घर में मुंहफट दामाद कहा जाने लगा, पर सच्चाई ये थी कि उसने केवल वो कहा जो सब महसूस कर रहे थे। कमला देवी ने बाद में कहा, बहू, तुलना से सिर्फ खोया जाता है, पाने के लिए समझ चाहिए। पर क्या संजना समझ पाई? शायद नहीं। भावनाओं की गहराई, रिश्तों की जटिलता और ईगो का टकराव, यही तो हर संयुक्त परिवार की कहानी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
प्रेरक कहानी।